सुप्रभात बच्चों, मैं श्वेता किरण, जनता प्लस टू उच्च विद्यालय आज आपके समक्ष स्पर्श पुस्तक की कविता नए इलाके में लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम इस पाठ की चर्चा करते हैं। ये जो पाठ है इसके जो लेखक हैं उनका नाम है अरुण कमल। और अरुण कमल जो हैं उनका जन्म बिहार के रोहतास जनपद के नासरीगंज में हुआ था। और जैसा कि हम देखते हैं पाठ को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि अभी ये वर्तमान में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। ठीक है। और अपनी कविताओं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके साथ साथ कई अन्य जो पुरस्कार हैं उन्हें प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो ये एक छोटी सी कविता है और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम इसमें पाते हैं कि ये जो कविता है, पाठ को आप लोग भी पढ़ रहे हैं, आप लोगों को भी पता है, तो पाठ को अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं उसका भावार्थ आपके सामने रख रही हूँ। इस कविता में कवि जीवन के अस्तित्व के बारे में बताते हैं। ठीक है। और उनका कहना है कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, जो स्थितियां हैं वो पल पल और प्रतिपल बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं। और उनका कहना है कि दुनिया में जो परिवर्तन है वो निरंतर होते रहते हैं। ठीक है। हमारे आप जो कवि हैं वो जो जीवन को जिस तरीके से देखते हैं वो उनका नज़रिया, पर अगर हम अपने दृष्टिकोण से भी देखें तो हम भी यही पाते हैं कि जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं, जो भी है वो क्षण क्षण बदलता रहता है, पल प्रतिपल बदलता रहता है। ठीक है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि दुनिया में निरंतर परिवर्तन होता रहता है और इसी कारण इस निरंतर परिवर्तनशील दुनिया में पुरानी यादों के भरोसे नहीं रहा जा सकता। मतलब जो पुरानी यादें हैं हमें उसे भूलकर आगे बढ़ना ही चाहिए। ठीक है। आगे कवि कहते हैं कि नए नए बसते इलाके और रोज रोज नए बनते मकानों के कारण वह रोज अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं। मतलब आज जो दुनिया है वो आधुनिकीकरण के इस दौर में चल रही है और लोगों में होड़ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, किन शर्तों पर आगे बढ़े, ये लोगों को देखने का जो बोलते हैं समय वो नहीं है, पर सभी को आगे बढ़ना है। इस आगे बढ़ने के उपक्रम में हम क्या कुछ किए जा रहे हैं लोगों के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ, या फिर आप बोले प्रकृति के साथ, हर किसी के साथ हम अनदेखा करते हुए बस खुद पे हम पूरी तरह से केंद्रित हो चुके हैं। हर जगह हमें अपना विकास चाहिए। इसी क्रम में हम क्या करते हैं, हम अपने पुराने रिश्ते, नाते, भावनाओं को तो खो ही रहे हैं। ये कंक्रीट भरी जो दुनिया है, लेखक उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं कि आज जो विकास हुआ है उस क्रम में जो दुनिया है वो इतनी चकाचौंध हो गई है। अब गली मोहल्ले जो थे वो अब बड़े बड़े नगरों में बदलते चले जा रहे हैं। घर परिवर्तित हो रहा है, सड़क परिवर्तित हो रहे हैं, लोग परिवर्तित हो रहे हैं, सभी जगह परिवर्तन ही परिवर्तन दिख रहा है। और इसी क्रम में जब लेखक अपने घर की ओर बढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि घरों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि वो अब सारे के सारे रास्ते उन्हें याद नहीं रहते। इतने ज़्यादा गली मोहल्ले मकान बन चुके हैं कि वे अपने घर तक पहुंचने में भी कभी कभी रास्ते जो हैं वो भटक जाते हैं। ठीक है। और वो आगे बोलते हैं कि रास्ता भूल जाते हैं और वो अपने घर के रास्ते में पड़ने वाली निशानों को देखकर, मतलब हो सकता है उन्होंने अपने दिमाग में कुछ निशान रखे हों जिसको देखकर वो अपने घर तक पहुंचने में सफल होते हैं। क्योंकि आज के समय में जो है होड़ मची हुई है, लोगों को सब आगे बढ़ रहे हैं आधुनिकीकरण के चक्कर में। जो जितने भी लोग हैं, छोटे छोटे जो घर हुआ करते थे वो अब बड़े बड़े मकानों में तब्दील हो गए हैं। जहाँ पहले 2 कमरे का भी मकान हुआ करता था, अब वो कम से कम वैसे वैसे परिवार भी हैं जिन्होंने अपने उन छोटे छोटे मकानों को बड़े बड़े मकानों में तब्दील कर दिया है। और क्योंकि सभी की आवश्यकताएं जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। अगर सक्षम है परिवार तब भी, और अगर परिवार असक्षम है फिर भी वो अपने प्रयासों से यही दिखाना चाहता है कि उसे भी आधुनिकीकरण के होड़ में शामिल हो जाना है। तो यहाँ लेखक जो है वो दुखी हैं, बोलते हैं कि गली मोहल्ले में इतने घर बदल चुके हैं, इतने घर बन चुके हैं कि वो अपने घर तक पहुंच पाने में कभी कभी असमर्थ होते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने घर तक पहुंचने का जो रास्ता है उस रास्ते में कई ऐसे निशान सोच रखे हैं या
अपने मन मस्तिष्क में वैसे निशान बना रखे हैं जिसको देखकर वो पहुंचते हैं, ठीक है। अपने घर की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं और वह देखती हैं कि वह निशान भी, अब जो उन्होंने निशान मस्तिष्क में बनाए थे वो निशान भी अब गायब हैं और वह अपने घर को भी ठीक से पहुंच पाने में अब असमर्थ हो रहे हैं, ठीक है। किसी अन्य घर में चले जाते हैं और इससे उन्हें लगता है कि यादों का अब कोई भरोसा नहीं। मतलब उन्होंने अपने मस्तिष्क में घर जाने के लिए जो मार्ग जो था और उन्होंने जो निशान बना रखे थे अपने मस्तिष्क में, एक दिन ऐसा आता है जब वो निशान भी वहाँ से लुप्त हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि उन निशानों के भरोसे, जिस भरोसे मैं वहाँ पहुँचता था, आज वो भी विलुप्त हो गया और इस कारण मैं अपने मैंने जो स्थान सुनिश्चित किया था, मैं उस सुनिश्चित स्थान पर भी पहुँच नहीं पाया। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरी याददाश्त ने मुझे धोखा दिया, जिसके कारण मैं सुनिश्चित स्थान पर पहुँच नहीं पाया। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि इसीलिए मैंने तो अपनी यादों का भरोसा किया, पर उन यादों ने क्या किया, उन यादों ने मुझे विस्मृत कर दिया, वो उन्होंने मुझे पथ भ्रमित कर दिया। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि यादों पर भी भरोसा मत करना, कभी कभी वो जो यादें हैं वो भी परिवर्तित हो जाती हैं, वो स्थायी नहीं होती। अपने घर को भूलकर किसी अन्य घर में वो चले जाते हैं और इससे उन्हें लगता है कि वास्तविक रूप से यादों का भी कोई भरोसा नहीं है, वह दिन में ही धुंधली पड़ जा रही हैं। इन यादों के सहारे जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कवि कहते हैं कि बस अब एक ही उपाय बचता है कि हर आदमी हर घर का दरवाज़ा खटखटा कर पूछे कि क्या यह उसका घर है। लेकिन इस स्थिति में भी उनके पास समय कम है, क्योंकि क्या समय इतना परिवर्तनशील है कि क्या पता तब तक भी कोई परिवर्तन हो जाए। कवि के मन में एक आशा जगती है कि शायद कोई अपना उसे भूला भटका देखकर आवाज़ दे दे। मतलब अंततः भी वो आशा से ही लोगों को, इस धरती को देखते हैं कि क्या पता मैं मार्ग भूल जाऊं, कोई भूला भटका आदमी ही हो जो मुझे पहचान जाए और मुझे आवाज़ दे दे। इस प्रकार इस कविता में कवि का आशय जीवन की अस्थिरता को इंगित करता है। आगे हम देखते हैं कि आप इस पाठ के जो भी कठिन शब्द होंगे उसको आप लिख लेंगे और इस पाठ में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिसे मैंने यहाँ अंकित किया है और आप उन प्रश्नों को बना लेंगे और अंत में मैंने उत्तर कुंजी भी दी है, आप उसे अपने कॉपी में अंकित कर लेंगे। और इसके साथ ही मैं यहाँ अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।